यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में रूस आ गया है, इसलिए वह अपने तेल के लिए नए खरीदार ढूंढ रहा है। इसी के तहत भारत के साथ लगभग डील तय हो गई है। अब भारत को रशिया सीधे तौर पर तेल बेचेगा, यानी कि क्रूड ऑयल सीधे तौर पर भारत को मिलेगा। अब इसमें भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये डील अगर होती है तो भारत में कच्चे तेल के अगर गिरे हुए दाम मिलते हैं, यानी कि रुपए और रूसी रूबल में सौदा होता है, तो इस पर भारतीय बाजार में क्या इम्पैक्ट होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत में काफ़ी सहूलतें बढ़ेंगी, यानी कि तेल के मामले में, और भारत को काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि भारत और रूस के बीच क्या डील हुई है और किस तरीके से क्रूड ऑयल जो है भारत को सस्ता मिलेगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। सौदा भारतीय रुपए और रूसी रूबल में करने पर बात। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली यानी कि स्विफ्ट तक रूस की पहुंच रुकने से सौदा भारतीय रुपए और रूसी रूबल में करने पर बात हो रही है। भुगतान ऐसे भारतीय बैंकों से हो सकता है जिनकी पश्चिमी देशों में ब्रांच ना हो। ऐसा हुआ तो पेट्रो मार्केट में डॉलर का एकाधिकार टूटेगा। चीन भी सऊदी अरब से अपनी मुद्रा युआन में क्रूड खरीदने की बातचीत के अंतिम दौर में है। दरअसल महंगे क्रूड से दुनिया भर में महंगाई का संकट है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का दबाव होगा कम। सस्ता क्रूड आता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का दबाव कम होगा। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। इसका 2 से 3% रूस से आता है। इस बीच अमेरिका ने कहा कि अगर भारत रूस से क्रूड लेता है तो उसे आपत्ति नहीं है, क्योंकि इससे किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं होता। इंडियन ऑयल ने 23 लाख बैरल क्रूड खरीदा। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने रूस से 30 लाख बैरल क्रूड की खरीदी रियायती कीमतों पर की है। सूत्रों की माने तो एक ट्रेडर के माध्यम से 20 से $25 की छूट पर ब्रेंट क्रूड का सौदा हुआ है। आईसीजे ने रूस से तुरंत हमला रोकने को कहा। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूस से यूक्रेन पर सैनिक कार्रवाई तुरंत रोकने को कहा। साथ ही उससे ये भी कहा गया कि उससे समर्थन प्राप्त या नियंत्रित कोई भी सैनिक या सैनिक संगठन या व्यक्ति इस सैनिक कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगा। मौका मिल रहा है तो फायदा उठाना चाहिए। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रूस छूट के साथ शिपिंग और बीमा खर्च उठा रहा है तो भारत को मौके का फायदा उठाना चाहिए। 20% डिस्काउंट भी मिलता है तो यह दिसंबर की क्रूड कीमत के बराबर होगा। रूस अगर अच्छी क्वालिटी का क्रूड देता है तो आयात $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब तक किया जा सकता है। आयात की औसत लागत घटेगी। इससे क्रूड आयात की औसत लागत घटेगी और कुछ महीनों से पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ाने से कंपनियों पर बना दबाव कम होगा। क्योंकि सौदा डॉलर में नहीं होगा, इसलिए डॉलर पर हमारी निर्भरता में कमी आएगी और रुपए के मूल्य में इजाफा होगा। आयात बिल भी कम होगा। सौदे में अभी कई चुनौतियां। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि सौदे में अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे रूस हमें किस रूट से क्रूड भेजेगा, रुपए रूबल से लेन देन का प्रोटोकॉल क्या होगा। रूस भले ही बीमा देने की बात कह रहा है, लेकिन यह अधिकांश पश्चिमी देशों में हाथ में है। ऐसे में ये देखना होगा कि रूस की यह पेशकश कितनी व्यावहारिक है। 36 लाख टन क्रूड रूस से आया। भारत ने अप्रैल 2021 में जनवरी 2022 के बीच कुल 17.6 करोड़ टन क्रूड का आयात किया। इसमें से 36 लाख टन क्रूड रूस से आया। फिलहाल रूस से 35 लाख बैरल क्रूड खरीदने की बात चल रही है। आगे इसकी मात्रा और बढ़ाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। आज 22वें दिन के बाद कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जल्द ही युद्ध विराम हो सकता है, यानी कि दोनों ओर से इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं। जेलेंस्की ने भी साफ तौर पर अपने संबोधन में कहा है कि अब रूस के साथ सही मायनों में असल बातचीत हो रही है, यानी कि अगर ये युद्ध थमता है तो भारत के लिए यहाँ पर काफ़ी सकारात्मक कदम हो सकते हैं और अन्य देशों के लिए भी जिस तरीके से लगातार दबाव बनाया जा रहा है अन्य देशों की ओर से कि रूस इन हमलों को फौरन रोक दे, जैसे सीजे ने कहा है कि रूस फौरन कार्रवाई बंद करे। अब देखना ये होगा कि रूस कब तक यूक्रेन पर युद्ध को विराम लगाता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।